मुंबई इंडियंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरह से उसका मैच चल रहा है वो इस तरह से भी हारेगी। जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से वो हार रही है, वो एक उसके लिए बेहद दुस्वप्न है और उसी तरह से खेल रही है जैसे वो पिछला आईपीएल खेली थी, यानी उसी कड़ी में वो आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि वही पुराना आईपीएल चल रहा है, सब कुछ वही है मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस ने 5 गलतियां की। पहला, रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस रही है वो इस तरह से रही है, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव खेलना। और ठीक उसी तरह से सूर्य कुमार यादव के लिए भी रहा। 2 प्लेयर जो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव रहते हैं, वो उन्होंने डिफेंस, पहला रोहित शर्मा, दूसरा सूर्य कुमार यादव। तीसरी बहुत बड़ी जो गलती वो ये रही कि जो तिलक वर्मा जब खेल रहे थे तो उस दौरान उनके साथ में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो नॉन स्ट्राइक पे रहे साथ में। चौथी बड़ी गलती ये थी कि जब तिलक वर्मा जिस समय में जब 50 उन्होंने क्रॉस किया तो उसके बाद किसी ऐसे टेलेंडर को उनके साथ में रखना था जो सिर्फ बॉल को एक जगह पे डंप कर सके। यानी ये लगातार गलतियां हुई। उसके बाद जब आप जब शुरुआत अगर बात करें तो ईशान किशन जिस तरह से खेल रहे थे उनको देख के कहीं पे भी नहीं लग रहा था वो कंफर्टेबल जोन में, वो रॉयल चैलेंजर्स के बेंगलोर जो बॉलर्स हैं उनके सामने वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पिच को जिस तरह से वो हल्के में ले रहे थे वो बहुत बड़ी गलती थी। और उसके बाद बहुत ही मतलब मैच्योर प्लेयर की तरह वो नजर नहीं आए जिस तरह से उनसे अपेक्षा की जाती है, खासकर वनडे में दोहरे शतक के बाद। तीसरी बड़ी गलती ये रही कि जो जोफ्रा आर्चर की बात हो रही थी, उन्हें ओपनिंग में बॉलिंग नहीं दी गई जब चेस कर रहे थे। 170 के पास का स्कोर अच्छा स्कोर हो सकता है अगर चेस कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से जोफ्रा आर्चर को तीसरे चौथे के बाद ओवर के बाद लाया गया वो मुझे लग रहा है कि आत्मघाती रहा, क्योंकि वो जिस तरह के बॉलर है उन्हें ओपनिंग बॉलर के पेयर पे आपको उतारना चाहिए और तब वो एक तरह के जो है जो आपको बूम मिल सकता है। दूसरी एक बड़ी चीज ये रही कि जब लगातार 10 ओवर आप देख चुके हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक विराट कोहली और फ्लेसिस जिस तरह से खेल रहे हैं, तो बीच में आपको उनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बॉलर का कॉम्बिनेशन करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, लेकिन वो उस तरह का नजर नहीं आया, जिसके कारण मुंबई इंडियंस जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई। खासकर उसका बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा नर्वस करने वाला रहा और फील्डिंग के मामले में आपको मानना हो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बहुत ज्यादा आगे रही। उसने करीब 25 रन ऐसे रोके जो उसकी फील्डिंग से रुके। यही कारण था कि जो स्कोर 190 होना चाहिए या 195 होना चाहिए वो 170 के आसपास, 175 के आसपास ही रहा। तो ये एक बड़ी जो है जीत रही है, एक तरह से मान के चलिए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, और वो बोनस पॉइंट के काफी करीब भी पहुंच चुकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण जीत है उसके लिए, क्योंकि लगातार इससे पहले मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स पे 90% जीत का रहा है। सिर्फ 10% ही ऐसी रही है जीत जिसमें रॉयल चैलेंजर्स ने जीत हासिल की, जबकि अब ये इस आईपीएल में पहला ही मैच रॉयल चैलेंजर्स से हार गई मुंबई इंडियंस। अब देखते हैं मुंबई इंडियंस किस तरह से आगे खेलती है, क्योंकि बुमराह नहीं है, बुमराह की कमी बहुत ज्यादा खली है।